हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर जो है 5 लॉज आते हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, थर्ड लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और फिफ्थ लॉ है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये जो गैसियस वॉल्यूम लॉ है किसने दिया था? गे-लुसैक्स ने, इसलिए इसको गे-लुसैक्स लॉ भी बोलते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है देखते हैं सबसे पहले किसने दिया था। तो ये साइंटिस्ट ए लेबोसियर ने दिया था और कितने में दिया था? इन 1789 में दिया था। अब देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड but it can change one form to another। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या बोला? जो मास को हम ना तो बना सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ चेंज हो जाता है। अगर इसको केमिकल रिएक्शन के थ्रू देखें तो हम कैसे लिखेंगे कि सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट वो किसके बराबर होगा? सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अब ये क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे आता है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन की फॉर्म में ऐसे आता है जैसे हमें कोई भी रिएक्शन दी होगी, जैसे H2O जो है वो टूट जा रहा है H2 प्लस O2 में, और हमें क्वेश्चन में दिया है कि H2O का जो मास है वो 18 ग्राम है और ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 ग्राम है, और हमने हाइड्रोजन का फाइंड आउट करना है। तो हम हाइड्रोजन का मास कैसे निकालेंगे? अब तो ऊपर हमने लिखा सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट जो कि ये हैं H2O की साइड, और सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होंगे? बराबर होंगे, मतलब इन दोनों का सम भी बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर रिएक्टेंट 18 ग्राम है उसमें से 16 ग्राम ऑक्सीजन है, O2 है, तो हाइड्रोजन कितना होगा? वो होगा 2 ग्राम। तो ऐसे हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने देखा आज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। थैंक यू।